स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारत भूमि भ्रमण में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दीपावली क्यों मनाई जाती है। लोगों के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन राम सीता लक्ष्मण जी आए थे अयोध्या, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। लेकिन यह गलत बात है। शास्त्र कहता है कि अगर राम सीता लक्ष्मण जी अयोध्या आए थे इसलिए दीपावली मनाई जाती है, तो इस दिन राम सीता लक्ष्मण जी की पूजा क्यों नहीं की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है दीपावली, तो इस दिन लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। तो आपको बता दें कि दक्षिण भारत में लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, लेकिन उत्तरी भारत में बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इस दिन विष्णु भगवान की भी पूजा की जाती है। यहाँ लोग ज़्यादातर कुछ लोग ही हैं जो भगवान विष्णु, लक्ष्मी, काली, सरस्वती, कुबेर जी की पूजा करते हैं। अधिकतर लोग गणेश और लक्ष्मी जी की ही पूजा करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस दिन अगर आप विष्णु भगवान के बाईं तरफ लक्ष्मी जी को रखकर पूजा नहीं करते हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि समुद्र मंथन के वक्त कार्तिक मास के अमावस्या को लक्ष्मी जी निकली और विष्णु भगवान से शादी की थी, इसलिए हर साल कार्तिक मास के अमावस्या को विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में दीपावली मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार साफ सफाई इसलिए किया जाता है क्योंकि जब भी हम किसी मेहमान को बुलाते हैं तो घर साफ रखते हैं, तो इसीलिए उस वक्त लक्ष्मी जी हमारे लिए मेहमान होती है, इसलिए हम लोग घर की साफ सफाई करते हैं। जहाँ साफ सफाई होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार दीपावली जो है वह वर्षा के बाद आता है, जिसके कारण वर्षा में बहुत सारे जीवाणु उत्पन्न होते हैं और उनको साफ सफाई से नष्ट किया जा सकता है, इसलिए साफ सफाई की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए घर को रंगा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार वर्षा के समय बहुत से मच्छरों और जहरीले कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, जो अनेक बीमारियों को बढ़ाते हैं। चूने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कीटों को मारता है, इसलिए दीपावली के समय घर को रंगा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार लक्ष्मी जी के स्वागत में दीपक जलाकर चारों तरफ रोशन किया जाता है तथा वातावरण शुद्ध किया जाता है। लेकिन वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार दीपक इसलिए जलाया जाता है क्योंकि दीपक के लौ को देखकर कीड़े मकोड़े दीपक के लौ के पास आते हैं और उसी में आकर मर जाते हैं, जिससे कीटों के जनसंख्या में कमी आती है। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार तेल के दिया जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है तथा घर के लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। तेल के दिए बुझने के आधे घंटे बाद भी वातावरण स्वच्छ रहता है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च के दौरान बताया कि घी के दिए जलाने से शत्रु संहार होता है, ऋण तथा रोगों से मुक्ति मिलती है, कीटाणु मर जाते हैं, ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, लोग स्वस्थ रहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा फैलती है तथा शुभ शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। दीपावली में साफ सफाई के दौरान टूटा हुआ दर्पण, पलंग, दरवाज़ा, घड़ी, खिलौना आदि नहीं रखना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता का वास होता है तथा घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार पड़ता है और घर में अशांति फैली रहती है। लक्ष्मी जी के साथ विष्णु भगवान की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि इस दिन इन दोनों का वर्षगांठ हुआ था। गणेश जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि बुद्धि के देवता हैं, जो धन कैसे कमाना है और कैसे खर्च करना है इसकी क्षमता प्रदान करते हैं। कुबेर जी को धन के मालिक माना जाता है। अगर आप पर इनकी दृष्टि है तो आप हमेशा खुश रहेंगे और आपके पास हमेशा पैसे रहेंगे। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि दीपावली की पूजा कैसे करें। तो जहां आप पूजा करना चाहते हैं तो वहां साफ सफाई करें, फिर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए वहां।
फिर आप एक वहाँ चौकी रखें, चौकी के ऊपर लाल कपड़े बिछाएं, चौकी के चारों तरफ रंगोली बनाएं, फिर चौकी पर मूर्ति रखें, फिर चारों तरफ दिया जलाएं, फिर चौकी के पास एक कलश रखें, कलश पे नारियल रखें, फिर सभी मूर्ति पर तिलक लगाएं, फिर फल, मिठाई, मौली, चावल, गुड़, हल्दी, अबीर, गुलाल, मिठाई, लड्डू, मुरमुरे, फूल, इत्र अर्पित करें। फिर विधि विधान से पूजा करें। लक्ष्मी, विष्णु, कुबेर, गणेश, सरस्वती, काली, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर की आरती गाए। फिर तिजोरी की पूजा करने के बाद आप सभी में प्रसाद बांटें।